हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और वक्त हो चुका है न्यूज फटाफट का। और आज के न्यूज फटाफट में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गूगल होम से जुड़ी हुई, Xiaomi के बैन से रिलेटेड, और साथ ही साथ नजर डालेंगे जो भी चीजें आज हॉट रही टेक की दुनिया में। फ्रेंड्स, अगर आप गूगल के स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं तो आपको मालूम है, अगर आपको गूगल डिवाइस से इंटरैक्ट करना है या कुछ पूछना है तो आप उसको बोलते हैं ओके गूगल, और फिर वो जो भी आप पूछेंगे उसका जवाब देता है। लेकिन एक रिपोर्ट के हवाले से पता लग रहा है कि उसके साथ बहुत ज्यादा प्राइवेसी के इश्यूज है, क्योंकि गूगल अचानक अपने आप बिना ओके गूगल सुने ही चीजें रिकॉर्ड करने लग जाता है। और खासकर कुछ फ्रेजेस हैं जैसे फायर अलार्म है, इस टाइप के फ्रेज अगर वो वर्ड सुनता है तो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए गूगल ने कहा है कि ये एक हमसे गलती हो गई थी, लेकिन इस चीज को हमने रेक्टिफाई कर दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल के टाइम पे जब इतना ज्यादा प्राइवेसी पे हल्ला बुल्ला हो रहा है, गूगल ऐसी गलतियां कैसे कर सकता है। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी आ रही है जियो की तरफ से। जियो ने अपने आईएसडी प्लान और इंटरनेशनल रोमिंग के प्लान्स को कर दिया है रिवाइज, और जो टॉप 3 प्लान जिनको रिवाइज कर दिया वो है ₹501 का प्लान, ₹1101 का प्लान, ₹1201 का प्लान। तो फ्रेंड्स, अगर एग्जांपल से समझ लें तो 501 का जो प्लान था पहले आपको देता था 551 का टॉक टाइम, लेकिन अब जो रिवाइज कर दिया है उसके बाद इसमें मिलता है ₹428 का टॉक टाइम और साथ ही साथ 50 MB का डेटा, और वैलिडिटी हो गई है 28 दिन। सो बेसिकली टॉक टाइम उन्होंने सब प्लान्स में रिड्यूस कर दिया है। फ्रेंड्स, हमारी अगली स्टोरी है बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल का एक 200 Mbps का प्लान था जो पहले तेलंगाना स्टेट के लिए था, अब उसको और भी स्टेट्स के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। जो एक लेटेस्ट अपडेट आई है उसके हिसाब से अब ये प्लान आंध्र प्रदेश, केरला, लक्षद्वीप में मिलेगा। और इस वाले प्लान की जो खासियत वो ये है कि इसमें 200 Mbps की आपको स्पीड मिलती है, और साथ ही साथ 1500 GB का डेटा लिमिट मिलती है। और जैसे ही डेटा लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसके बाद स्पीड कम हो जाती है 2 Mbps में, लेकिन आप डेटा यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पोको जल्दी ही लॉन्च कर सकता है एक और स्मार्टफोन इंडिया में। अभी तक इसकी ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं आई हैं, ना इसके फीचर्स के बारे में कुछ मालूम है, लेकिन उनके एक मैनेजर हैं, ग्लोबल मैनेजर हैं, उनने इस बारे में ट्वीट कहा है और कहा है कि पोको कमिंग सून। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो देखने वाली बात होगी कि ये जो पोको का नया स्मार्टफोन होगा, क्या ये वन प्लस नॉट के अगेंस्ट में फिट होगा, उसी को चैलेंज करने के लिए डिवाइस ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, क्योंकि फिलहाल तो काफी शांत बैठे हुए थे और अब नॉट लॉन्च हो चुका है, तो यू नेवर नो कि क्या खिचड़ी पक रही है। Xiaomi ने आज भारत में मी स्टिक कर दी है लॉन्च, और इसका दाम रखा गया है ₹2799। ये 7 अगस्त से मी.com, फ्लिपकार्ट और मी होम्स में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये बता दें, ये जो स्टिक है ये डायरेक्टली कंपीट करेगी Amazon फायर स्टिक के साथ, और प्राइस के मामले में ये थोड़ा कम है एज कंपेयर टू फायर। यहाँ पर ये बता दें, जो मी स्टिक है ये एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, और इसमें आपको 8 GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी जो आपको फायर स्टिक में भी मिलती है। एसर ने आज भारत में एक नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। इस लैपटॉप का नाम है Asus Swift 3 और इसका दाम रखा गया है ₹64,999। और अगर मेन एंड फीचर्स की बात कर लें, इस वाले जो लैपटॉप है इसमें आपको 13.5 इंच का IPS डिस्प्ले मिलेगा। और अगर प्रोसेसर की बात कर लें, ये जो लैपटॉप है ये बेस्ड है इंटेल i5 10th जनरेशन चिपसेट के ऊपर। Realme ने आज Realme 6 का एक और नया कलर वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया। ये है लाइटनिंग रेड। और अगर दाम की बात कर लें तो अगर आप 6 GB प्लस 64 GB वेरिएंट वाला फोन लेंगे उसका दाम है 17,999। और वहीं अगर आप 6 GB प्लस 128 GB का ऑप्शन लेंगे तो आपको देना पड़ेगा 18,999 रुपए। और उसके अलावा जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है 8 GB प्लस 128 GB का, उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 19,999 रुपए। फ्रेंड्स, हमारे पास एक और खबर Realme से आ रही है। Realme का एक फोन है Realme C15 जो भी रिसेंटली इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ था। अब उम्मीद लगाई जा रही है ये फोन जल्दी ही भारत में लॉन्च होने वाला है, और इस फोन की खास बात है इसमें 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी है। इस जो फोन है इसका पेज ऑलरेडी प्रोडक्ट पेज है वो Realme की साइट पे लाइव हो चुका है। सैमसंग आज अपना अनपैक्ड इवेंट करने वाला है और उसमें उम्मीद लगाई जा रही है बहुत सारे डिवाइसेस लॉन्च होने वाले हैं, और उनमें से प्रमुख रहेंगे गैलेक्सी नोट 20, और उसके अलावा नोट 20 अल्ट्रा होगा, सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 हो सकता है, गैलेक्सी Z फोल्ड भी हो सकता है, गैलेक्सी बड भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ गैलेक्सी वॉच 3 का भी अनाउंसमेंट होगी आज। पर यहां पर ये बता दें कि जब ये इवेंट हो रहा होगा उस समय इंडियन प्राइसिंग की अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है। इंडियन प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन बाद में शेयर की जाएगी थोड़े दिनों के बाद इंडिया में।
फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले ऑलमोस्ट 49 ऐप्स को बैन कर दिया था, चाइनीज ऐप्स को। अब उस लिस्ट को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब इसमें 15 न्यू ऐप्स की लिस्ट आ चुकी है और बेसिकली ज्यादातर जो ऐप्स हैं वो लाइटर वर्जन हैं जो मेन ऐप के थे। और अगर मेन ऐप्स की बात कर लें जो बैन हुए हैं, उनमें से है बाइडू सर्च ऐप, सर्च लाइट, और इसके अलावा Xiaomi का मी ब्राउजर प्रो भी इस लिस्ट में शामिल है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताते हैं Xiaomi का तीसरा ऐप आ जाएगा इस लिस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी उनका मी कम्युनिटी और उनका एक वीडियो ऐप है, उसको ऑलरेडी गवर्नमेंट बैन कर चुकी है। शिंको ने आज भारत में 3 टीवी लॉन्च कर दिए हैं और इनका जो दाम है वो 16,699 से स्टार्ट होता है और ये 6 से 8 के बीच में अमेजॉन पे मिलेंगे। और अगर स्पेसिफिक टीवी मॉडल्स की बात कर लें, एक कुल ने लॉन्च किया है 43 इंच का फुल एचडी टीवी जिसका दाम रखा गया है 16,999, और एक और है 49 इंच का टीवी जो 4K सपोर्ट करता है, इसका दाम रखा गया है ₹24,250, और जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है 55 इंच का टीवी जो 4K सपोर्ट करता है, उसका दाम रखा गया है 28,299। गूगल ने आज एक नया प्लेटफॉर्म नियर बाय शेयर करके लॉन्च कर दिया है। बेसिकली ये एयर ड्रॉप की तरह काम करता है जो आपको एप्पल डिवाइसेस में मिलता है, जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, पिक्चर्स हो, फाइल्स हो, लिंक्स हो। तो बेसिकली ये जो आप सर्विस लॉन्च करती है, इससे आप 2 एंड्रॉइड डिवाइसेस के बीच में आराम से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ साथ गूगल ने ये कहा है कि फर्स्ट फेज में ये पिक्सल की कुछ डिवाइसेस और सैमसंग की सिलेक्ट डिवाइसेस में ये फीचर अवेलेबल होगा, और आने वाले वक्त में ये बाकी एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए भी रोल आउट कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, गूगल का कहना यह है कि इस फीचर से कोई भी कॉन्टैक्ट शेयरिंग नहीं होगी, आपको बस ये फीचर ऑन करना है और आपके पीछे जो भी डिवाइसेस होंगी, एंड्रॉइड डिवाइस होंगी, उसमें आप डेटा ट्रांसफर शेयर कर सकते हैं। कोई भी कॉन्टैक्ट सिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड डिवाइस पे ही काम करेगा और थोड़े दिनों में एंड्रॉइड स्मार्टफोन टू क्रोमबुक का भी फंक्शनैलिटी लाइव कर दी जाएगी। अब लेकिन इस बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है क्या आप इस फीचर को यूज करके आप अपने विंडोज लैपटॉप या फिर विंडोज सिस्टम में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या ये फीचर ऐड होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि न्यूज फटाफट हो गई खत्म। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।